हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। मेरे पास है ये ब्यूटीफुल सी लेस जो कि इस साड़ी में लगी हुई थी। इस साड़ी से मैंने लेस को रिमूव कर दिया है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारी लेस है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है और अब इसे मैं काफ़ी टाइम पहन चुकी हूँ, तो अब ऐसा साड़ी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो इस लेस का मैं बहुत ही सुंदर यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, में आपको लेना है अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा। तो मेरी चेस्ट है 32, तो उसका चौथा हिस्सा है मेरा 16 इंच और इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 18 इंच लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं लेस को कट कर लूँगी। तो ये मैंने 5 हिस्से इस तरीके से कट कर लिए हैं लेस के। अब उसे मैं इस तरीके से सेट करूँगी और यहाँ पर ऊपर सिलाई करके इन सभी को अटैच कर लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब ये मेरा हो रहा है 14 इंच इसकी जो लेंथ है वो, और इसी तरीके से सेम एक और हिस्सा भी मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके लिए हमें अस्तर लेना है। अस्तर को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई मैंने ली है 14.5 इंच। इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब सबसे पहले इसके शोल्डर के लिए मैं मार्किंग करूंगी 7 इंच पर। 6.5 इंच मैंने इसका आर्म होल लिया है और मेरी चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच यानी कि 9 इंच पर मैंने चेस्ट के लिए मार्किंग किया है। और कमर है मेरी 28 इंच, तो उसका 4th पार्ट 7 और प्लस 1 इंच मैंने लिया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से, और जो फ्रंट आर्म होल है उसके लिए 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करूँगी। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.5 इंच और इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 4 इंच। इसे मैं बॉक्स बना दूंगी और यहाँ पर इस तरीके से कर्व शेप दे दूंगी। जो बैक नेक है उसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 3 इंच और इसे भी मैं इसी तरीके से मार्क कर लूँगी। अब सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप के लिए 1/2 इंच मैंने डाउन कट कर लिया है। अब अंदर का हिस्सा हम निकाल देंगे और वापस इसे इसी तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद हमें जो मार्किंग की हुई थी फ्रंट साइड के लिए उसे भी कट कर लेना है। गले पर देखिए, मैं 1/2 इंच जितना इस तरीके से अंदर की साइड जाने दूंगी, तो ये एक लीफ की तरह शेप बन जाएगा। आप अपनी पसंदगी का नेक यहाँ पर बना सकते हैं। अब जो हमने लेस से रेडी किया हुआ हिस्सा था वो लेना है। उसकी राइट साइड मैंने ऊपर रखी है और ये अस्तर का जो कटिंग किया हुआ हिस्सा है वो मैंने इसके ऊपर रखा है। अब यहाँ पर हम सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेंगे। उससे पहले जहाँ पर भी आपकी सिलाई आ रही है वहाँ से आपको ये कुंदन और अगर मिरर लगे हुए हैं तो वो रिमूव करने होंगे। तो देखिए, मैंने ये सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट करना होगा। तो इस तरीके से सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद मैं यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगाऊंगी गले की अच्छी फिनिशिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर राउंड शेप है तो इसलिए आर्म होल्ड और गले में नोचेस लगाना ज़रूरी है और सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे और यहाँ पर भी हमें अच्छी फिनिशिंग और मजबूती के लिए टॉप स्टिच भी लगानी है। तो देखिए, मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब नीचे की साइड से हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। हमने अस्तर का फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था 1/2 इंच, तो ये मैं फोल्ड करके ऊपर सिलाई कर लूँगी। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा बिल्कुल रेडी है और सेम इसी तरह से करके हमें बैक का हिस्सा भी रेडी कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। हमने अस्तर की कटिंग सही से की थी तो उस हिसाब से। अब मैंने दोनों आर्म होल को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब जो हमारा बैक हिस्सा है उसे मैं इस तरीके से रखूँगी और यहाँ मिडल में मार्क कर लूँगी। अब यहाँ से जो मार्किंग किया है हमने वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक को जॉइंट करने से पहले भी आप ये कर सकते हैं। अब मैंने एक स्ट्रिप ली है, ये है 3.5 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई आपको जो हमारा हिस्सा है मेन उसके अकॉर्डिंग लेनी है।
एक और स्ट्रिप लेनी है हमें, इसकी लंबाई भी सेम रखनी है लेकिन इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 1.5 इंच। अब इस स्ट्रिप को हमें जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखना है, इस तरीके से जो राइट साइड है वहाँ पर, और इसके दोनों साइड हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे और सेम इसी तरह से जो सेकंड स्ट्रिप हमने ली थी उसे सेकंड साइड अटैच कर लेना है। अब देखिए हम इस तरीके से इसे आगे की तरफ लेंगे और यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करना है और यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। ये स्ट्रिप में हमें इस तरीके से सिलाई करनी है कि ये बाहर की तरफ दिखेगी। अब जो सेकंड हिस्सा है वहाँ पर भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे और इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और देखिए यहाँ ऊपर से एक टॉप स्टिच लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। हमें एक स्ट्रिप के ऊपर दूसरा फैब्रिक है उसे ओवरलैप करना है। तो ये रेडी है। इसके बाद हमें यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई करके इसे पैक कर लेना है। इसमें कुछ ज़्यादा कुंदन थे तो मैं प्लेट तो नहीं लगाने वाली थी, लेकिन अच्छी फिटिंग के लिए अब मैं यहाँ पर प्लेट लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों साइड हाफ इंच मार्क करना है और 3 इंच मैंने ऊपर की तरफ मार्क किया है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। और आपको खास ध्यान रखना है कि आपका बीच में मिरर या कुंदन नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी नीडल टूट सकती है। तो देखिए ये मैंने दोनों प्लेट लगा ली हैं। अब यहाँ पर बैक साइड पर मैं हुक और आई कर लूँगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो चुका है। अब लहंगा बनाने के लिए मैं साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले साड़ी में आपको जितना भी इसका चौड़ाई, आप जितना भी फैब्रिक इसमें ऐड करना चाहते हैं उतना आपको रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो समथिंग मैंने 3.5 या 4 मीटर फैब्रिक लिया है और बाकी का मैं निकाल रही हूँ। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसमें कट लगाकर एक धागे को खींच लें और जो आपको यहाँ पर खींचा हुआ धागा दिखे वहीं से आप इसे सीधा कट कर लीजिए। फैब्रिक की चौड़ाई के बाद हम लंबाई के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर 36 इंच पर मार्क करूँगी क्योंकि मुझे इसकी रेडी लेंथ 36 इंच चाहिए और इसी में से हम ऊपर का जो नेफा आएगा उसे भी फोल्ड करेंगे, बेल्ट भी यही बनेगा और नीचे मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो ये मैं 36 इंच पर मार्क करके इसे कट कर लूँगी। अब जो इसमें लेस की वजह से ख़राब फैब्रिक था वो भी यहाँ पर साइड में निकल गया है और यहाँ नीचे साड़ी का जो किनारी है वो है तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इलास्टिक लूँगी। इलास्टिक की चौड़ाई मेरी है 1 इंच और इसकी लंबाई जो है वो मैंने ली है 25 इंच। आपकी जो भी कमर है उससे आपको 3 या 4 इंच इलास्टिक कम लेनी है। अब हमें किनारी वाले हिस्से पर नहीं, पर जो कट किया था उस साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने पूरे में सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर मैं इलास्टिक को एंटर कर लूँगी। तो उसके लिए हम सेफ्टी पिन की हेल्प लेंगे और पूरे में हमें इलास्टिक को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए इलास्टिक को मैंने एंटर कर लिया है। एंटर करने से पहले मैंने सेकंड साइड भी सेफ्टी पिन लगाकर इसे सिक्योर कर दिया है ताकि ये अंदर ना चली जाए। तो अब यहाँ पर दोनों साइड देखिए मैं फैब्रिक पर इसे सिक्योर कर लूँगी सिलाई करके। उसके बाद हम इसे यहाँ पर सीधा इस तरीके से पूरे में सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। पूरे फैब्रिक को ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इलास्टिक को इस तरीके से खींचना है तो पूरे में अच्छी तरह से इलास्टिक और जो फैब्रिक है वो सेट हो जाएगा। अब जो ऊपर का बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने 5 इंच पर मार्क किया है और इसे मैं कट कर लूँगी। ये टोटल 10 इंच से एक्स्ट्रा है तो जो ऊपर का हिस्सा है ख़राब है वो भी निकल जाएगा और ये 2 स्ट्रिप इस तरीके की लंबी मुझे मिल जाएगी 5 इंच चौड़ाई की। अब इन दोनों स्ट्रिप को हमें जॉइंट कर लेना है और उसके बाद हम इसे फोल्ड करके यहाँ से ऊपर भी सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेंगे।
तो ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है। अब ये पूरे स्ट्रिप को हमें देखिए ये जो हमारी स्कर्ट है उसकी राइट साइड पर इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, उसके बाद हम प्लेट लगाते जाएंगे। तो पूरे में हमें इसी तरीके से प्लेट लगानी है और प्लेट लगाकर सिलाई करनी है। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से पूरे में अटैच कर लिया है और अब इसे हमें इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर भी हम एक टॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके की पतली सी सिंपल सी अपनी पसंद की कोई भी लेस भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने अस्तर के लिए फैब्रिक लिया है, ये 1.5 मीटर है और इसकी लंबाई हमें जो हमारा मेन स्कर्ट है उससे 3 या 4 इंच कम लेनी है। मैंने यहाँ पर 30 इंच ली है। अब एक साइड यहाँ फैब्रिक पर किनारी है और सेकंड साइड जो है उसकी वहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब साइड से भी हम इसे जॉइंट करके सर्कल बना लेंगे। अब जो हमारी मेन स्कर्ट है उसके ऊपर देखिए ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसका जो राइट हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखना है और स्कर्ट का भी राइट हिस्सा हम बाहर की तरफ रखेंगे। देखिए ये दोनों सिलाई को मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर इस तरीके से हम पकड़ के यहाँ ऊपर इसे जो इलास्टिक वाला हिस्सा है उसे खींचना है और उसके ऊपर इस अस्तर के फैब्रिक को रखकर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से खींचते हुए यहाँ पर सिलाई कर ली है। अगर आपका थोड़ा सा फैब्रिक बच जाता है तो आप यहाँ पर इस तरीके से प्लेट भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छे से हमारा ये अस्तर भी अटैच हो चुका है। सो गाइस देख सकते हैं कि ये हमारी स्कर्ट बहुत ही इजीली रेडी हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा सिलाई नहीं आती है तो आप इस तरीके से आसानी से स्कर्ट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने साड़ी की लेस से बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक ब्लाउज़ बनाया है और साड़ी की हेल्प से एक स्कर्ट बनाई है। ब्लाउज़ तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। मैं इसे किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं। साड़ी की जो लेस है उसका चौड़ा बॉर्डर है तो उसी में से स्लीव्स भी बना सकते हैं। आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।